गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आज के इस वीडियो में अध्याय नंबर 13 से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें से पहला क्वेश्चन रहेगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर संक्षिप्त नोट लिखिए जो इम्पॉर्टेंट रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था इसके बारे में जान पाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गांधी इरविन समझौता क्यों इंपॉर्टेंट था और क्या हुआ इसके बारे में समझेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, वैसे 3 सम्मेलन हुए लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों इंपॉर्टेंट था उसके बारे में जान पाएंगे। कम्युनल अवार्ड ये क्या था या पूना पैक्ट इससे संबंधित है उसके बारे में जान पाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने चलाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो क्या था उसके बारे में जान पाएंगे। और अंत में 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ उसके पीछे कारण क्या थे ये जान पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और मैं फिर से एक बता दूं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से अगर 3 नंबर के क्वेश्चन है तो 80 शब्दों में आपके जवाब देने हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आप तो 100 से अधिक शब्दों में आपके जवाब देने हैं जो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न करने वाले हैं, वो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन ये इंपॉर्टेंट 2 में चीज़ों के लिए मायने था, एक तो पूर्ण स्वराज्य और दूसरा था कि जो है स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस इसी लाहौर अधिवेशन में मनाया गया था। कब, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के दौरान में, क्योंकि आपको मालूम होगा 85 में जो है वो नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। जो कांग्रेस जो राजनीतिक दल जो आज है इसकी स्थापना हो चुकी थी। अब इस दल के जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो लाहौर में उस समय हुआ 1929 के दशक में। और ये कांग्रेस 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है इसने स्वराज्य का प्रस्ताव जो है पारित किया था। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है, 31 दिसंबर 1929 को। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, वर्ष का लाहौर में हुआ था। लाहौर उसमें हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था तो वहाँ पर, और इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है प्रमुख भूमिका जो है वो अदा कर रहे थे, वो उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहला पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव क्या क्या पारित किए गए थे, किन किन बातों के ऊपर सहमति बनी थी वो याद रखने वाला है। नंबर 1 कि कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है, कोई नहीं जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो भी गोलमेज सम्मेलन आने वाले टाइम में थे, ये कहा गया कि प्रथम में जो भी हो रहा था उस समय उसमें हम नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया, जून 1930 में होने वाला था। अब एक और दूसरा क्या रखा गया कि पूर्ण स्वराज्य से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता से लिया गया, कि जो पूर्ण स्वराज्य जो 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया उसका मतलब क्या है, पूरा अर्थ है उसका कि पूर्ण स्वतंत्रता है। अब कोई डोमेन स्टेट नहीं चाहिए हमें, अब हम पूर्ण आज़ादी चाहिए। तीसरा, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट जिसके अनुसार जो डोमेन स्टेट की बात कही गई थी कि हमें जो है वो उपनिवेशक राज्य का दर्जा दीजिए, उसकी चर्चा, उसको वापस ले लिया गया कि अब इसकी जरूरत नहीं रही है भाई, वो मांगने की अब आवश्यकता नहीं है, उसको वापस ले लिया जाए। नंबर 4, कांग्रेस ने अपने सदस्यों और राजनीतिक आंदोलन में लगे अन्य व्यक्तियों से अनुरोध किया, क्या समझाया कि अब अपना पूरा ध्यान जो है किसके ऊपर लगाइए, पूरी तरह से आज़ादी के लिए, पूर्ण स्वाधीनता की तरफ जो लगाइए, ना कि डोमिन स्टेट्स या फिर उपनिवेशिक दर्जा प्राप्त करना। ये अब हमारा ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय क्या रहेगा, अब स्वाधीनता की प्राप्ति, ये भी डिसाइड किया गया। 5वां, कांग्रेस का अधिवेशन जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अधिकार देती है कि वो उचित समय पर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी नींव जो है इस लाहौर अधिवेशन में कर दी गई थी कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आप समय रहते जो है वो कर सकते हैं। गांधी जी को जो है पूरा आशीर्वाद मिल चुका था। छठा था, निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी, और पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को जो है वो मनाया गया इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान। याद रखना 26 जनवरी 1930 को। और यही कारण था कि 49 में, हालांकि हमारा 1949 में संविधान बन के तैयार हो गया था नवंबर में, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी की जो डेट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है दिवस जो है वो मनाया गया था प्रथम 1930 में। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका लाहौर अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट था उसके ऊपर संक्षिप्त नोट। या पूछा जा सकता है कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब बनाया था उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो यही प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके नोट्स ये रहे।
फिर आता है दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे गांधी के द्वारा चलाया गया था और जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में टिप्पणी लिखी, ये सारा प्रश्न एक ही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है इसको हिंदी में। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था और इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च से। ठीक है, दांडी मार्च याद रखना, दांडी मार्च से इसकी शुरुआत कहाँ था। ये दांडी मार्च था, एक लंबी यात्रा थी, 241 मील। ठीक है, यात्रा थी, 360 किलोमीटर पड़ता है, होता है मील जो है 241, अगर किलोमीटर लिखो 360 किलोमीटर। अब ये कहाँ से कहाँ तक का रास्ता था, ये था साबरमती, जहाँ उन्होंने आश्रम स्थापित किया था। अहमदानगर से लेकर, अहमदाबाद से लेकर कहाँ तक ये सफ़र था, ये सफ़र था लेकर दांडी तक का सफ़र, दांडी मार्च, इसलिए इसको दांडी मार्च। दांडी कहाँ पड़ा, गुजरात में ही, जो आपका अरब सागर के साथ ही इसकी जो है वो सीमा पट्टी है, जहाँ पर जो है नमक बनाया जाता था। अधिकतर नमक जो है भारतवर्ष को गुजरात में ही बनता है, तो दांडी वो जगह थी। ठीक है, वहाँ तक वो पहुँचना था। साबरमती से शुरू किया गया और अहमदाबाद से, और ये कितना था, 241 मील दूर। कब शुरू किया गया था, ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो शुरू किया गया, और वो 78 व्यक्तियों के साथ महात्मा गांधी निकले, फिर हजारों लोग जो शामिल हो गए, और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंच जाते हैं। और अगले ही दिन सुबह जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी क्या करते हैं, जो नमक बनाते हैं, जो नमक बनाया होता था वाष्पीकरण के बाद, जो नमक था, उस नमक को अपने हाथ में उठाते हैं और इस तरह से वो सरकार को जो है वो कानून तोड़ने के लिए विवश करते हैं, कानून तोड़ देते हैं। क्योंकि कहा क्या था, क्योंकि क्या था, इससे पहले व्यवस्था थी कि कोई भी भारतीय अपना जो नमक था उसे नहीं बना सकते थे, आज़ादी नहीं थी, वो पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में था ये नमक बनाना। तो नमक वो चीज़ थी जिससे एक गरीब आदमी भी जो रोटी खा सकता था। तो गांधी जी ने इस कानून को तोड़ दिया था, कब, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, और इसे ही कहा गया था दांडी मार्च। क्लियर हो गया जी। अब इसी घटना से जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाए। अवज्ञा कर दी गई थी कानून की, तो इसको कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930। और गांधी जी को जेल में डाल दिया, जितने भी लोग थे उनको डाल दिए गए एक एक करके। हालांकि जो है कुछ लोग जो पीछे होकर जो है वो कार्य किया, तो इस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा। अब नमक कानून जो था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था, क्या क्या करना था इस आंदोलन के दौरान। एक तो नमक कानून का उल्लंघन कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, और लोगों को कहा गया कि आप अपना नमक जो है खुद तैयार कीजिए। स्वदेशी और विदेशी वस्तु थी उनकी, जो है वो वस्तुओं की दुकानें थी, उनके आगे जो स्त्रियों ने जो धरना दे दिया। विदेशी वस्तुओं को जलाया गया। विद्यार्थियों ने जो सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर दिया। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियों का त्याग कर दिया। तो ये सारे कार्य जो है वो थे, जैसे असहयोग आंदोलन में था, ठीक उसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी इसी तरह के उद्देश्य थे। तो ये हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगी। फिर आता है तीसरा, गांधी इरविन समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता क्या है। देखिए, गांधी इरविन समझौते की बात आती है तो गांधी जी जो है जनवरी 1931, देखिए 30 में जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उनको जेल में डाल दिया गया। अब उस दौरान मैंने कहा था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है बुलाया गया था, कहाँ, लंदन में, ये करने के लिए कि भारतीयों को थोड़ा संतुष्ट देने के लिए कि भाई वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों का क्या था कि जितना लंबा समय हो सके भारत में गुजारना था और जितना हो सके वहाँ से पैसा जो है वो अपने देश के लिए लाना था। ठीक है, वो अधिक से अधिक समय निकालना चाहते। उनको मालूम था कि किसी न किसी समय में जो है भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना वो बढ़ रही थी, तो उसे तोड़ने के लिए या उनको एक तरह से एक ढाढ़स बंधाने के लिए एक तरीका था अंग्रेजों को। तो उन्होंने कहा भाई गोलमेज सम्मेलन हो रहा है आपको आज़ादी देने के लिए, आपको या स्वराज्य देने के लिए, डोमिनेट स्टेट देने के लिए, तो आइए बात कीजिए। तो भाई पहला जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था और गए नहीं कोई, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा जो दल था, राजनीतिक दल, वो कांग्रेस था। तो कांग्रेस का ना होना ही फेलियर था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, जो जून 1930 में हुआ था। ठीक है, तो अब जो है वहाँ से ये संदेश आया कि गांधी जी के साथ जो समझौता करो। तो भाई समझौता किया जनवरी 1931 ईस्वी को, और यहाँ के जो वायसराय थे उनका नाम था इरविन, तो इसी नाम पर आता है गांधी इरविन समझौता। वायसराय इरविन के साथ समझौता हुआ और गांधी जी मान गए किन किन पद। देखिए 5 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी और वायसराय के बीच में ये समझौता हुआ था, याद रखना पड़ेगा। 5 मार्च 1931 क्या क्या धाराएं थी जिनके ऊपर ये माने थे। पहला, जो आंदोलन से जो मुक्त कर दिए जाएंगे जितने भी
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिन लोगों ने भाग लिया था, जिनको पकड़ लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, उन्हें जो है वो मुक्त कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने हिंसा में भाग नहीं लिया था, जिन्होंने हिंसा नहीं की थी, अहिंसक जो लोग थे उनको, जो हिंसा की गई थी उनकी बात नहीं की गई थी यहाँ पर। क्लियर हो गया। दूसरा, सरकार समस्त जो दमनकारी कानूनों को वापस लेगी, जो भी कानून उस समय बनाए थे इस जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़ने के लिए जो भी कानून बनाए अंग्रेजों ने, उनको जो है वापस लेने की मांग भी कहा गया। सरकार ने कहा कि वो आंदोलनकारियों की जो संपत्तियां जो छीन ली गई थी वो भी वापस कर देगी। जुर्माना अगर लगाया गया होगा किसी के ऊपर तो वो भी जो है जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। तटीय क्षेत्र के लोग जिनको नमक बनाने की इजाज़त जो है वो भी दे दी जाएगी, ये भी कानून बना लिया जाएगा। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के समक्ष जो है वो स्त्रियां जो है शांतिपूर्ण धरना दे सकती हैं, ये भी इजाज़त दे दी गई। सरकार ने कर्मचारियों को जिन्होंने त्यागपत्र दिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो उनको भी सरकार नौकरी पर वापस लेने का वादा किया। इसके बदले में गांधी जी ने क्या दिया? गांधी जी ने कहा कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वो हिस्सा लेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, उसे जो है वो वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, उसे वापस ले लिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह तो कांग्रेस जो है वो, इसके अलावा कांग्रेस जो है पुलिस के अत्याचारों की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए दबाव नहीं डालेगी, ये भी बात जो है मान ली गई। तो तीन बातों के बदले में, ये इनके बदले में जो है सारे ये समझौता हुआ और इस तरह से गांधी जी चले जाते हैं सेकंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी इरविन समझौता ये था। क्लियर हो गया। अब आ जाता है चौथा प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। मैंने कहा ना 3 सम्मेलन हुआ, लेकिन हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये वो सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था और इसमें 120 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसकी अध्यक्षता करी थी वहाँ के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखना 7 सितंबर 1931 से लेकर जो 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था, 120 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। क्लियर हो गया। महात्मा गांधी इसमें सर्वप्रथम जो है अकेले व्यक्ति जो कांग्रेस की तरफ से जो है वो गए थे। ठीक है जी, अकेले व्यक्ति थे, अकेले। इसमें गांधी जी ने जो भारत को जो है पूर्ण स्वराज्य दिए जाने की मांग की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया। पूर्ण स्वराज्य, जिसकी बात जो अभी हमने पीछे की, पूर्ण स्वराज्य है ना, 1930 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी, उसी पर चर्चा उन्होंने की। मांगा कि भाई यदि आप पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं, हमें डोमिनेट स्टेट नहीं चाहिए, उपनिवेशिक राज्य नहीं चाहिए, लेकिन इसे अस्वीकार कर लिया गया। महात्मा गांधी का कथन था कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते, अकेला गांधी नहीं करता, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को मानने से इनकार। और इस प्रकार से उसमें मुस्लिम लीग, रजवाड़ा, BR अम्बेडकर सारे गए थे, लेकिन जो है इसके बावजूद ये जो सम्मेलन था वो विफल रहा कि गांधी जी उसको बात से मुकर गए, उन्हें पूर्ण स्वराज्य ही स्वीकार था। तो इस प्रकार से ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इसके लिए केवल आपको ये बातें याद रखना होगी और आप बड़ा प्रश्न बना सकते हैं। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, वह है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, ठीक है जी। कम्युनल होता है आपकी कौम, आपकी कास्ट, आपकी जाति, और एक पूना पैकेट, ये दोनों ही प्रश्न जो है इसी से आएंगे। कम्युनल अवार्ड क्या है? देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ही जो प्रधानमंत्री, जिनका नाम था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 16 अगस्त, याद रखना ये डेट याद रखना, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो है प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। ऐसा अवार्ड था जिसमें कौम, जाति की बात कही गई थी। इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय सरकार दिल्ली और प्रांतीय जो अलग अलग प्रांत थे, उनमें जो भी इलेक्टेड होंगे उनमें सीट जो आरक्षित कर दी गई, किसके लिए? विभिन्न जातियों के लिए, भिन्न भिन्न जातियों के लिए। क्लियर हो गया जी। और सांप्रदायिक प्रणाली जो प्रारंभ हो चुकी थी मुसलमानों को, जिसमें रखा गया था धर्म के आधार पर, उनको भी बढ़ा दिया गया, उनकी सीटों को भी। तो इस प्रकार से एक तरह से हिंदुओं के बीच में जो है वो डिवाइड की जो पॉलिसी थी उसको अंग्रेजों ने जारी किया 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। उसी नीति पर चलते हुए बांटने की व्यवस्था थी स्थापित। हरिजनों को पहले मुसलमानों को अलग किया गया, अब जो है जो विभिन्न जातियां थी, दमित जाति थी, उनको जो है उनसे अलग करने की कोशिश थी। ठीक है जी। तो इसे कहा गया आपका कम्युनल अवार्ड। समझ आई भैया? गांधी जी और अन्य नेताओं और सभी नेताओं ने इस अवार्ड का जो है वो बिल्कुल जो है विरोध किया, इसका जबरदस्त विरोध किया। अब आ जाता है इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो
पिछड़ी जाति, जो भी भिन्न, जो शेड्यूल कास्ट, जो माइनॉरिटी जो क्लासेस थी, जिसकी बात जो है कम्युनल अवार्ड में की गई थी, उनको मनाने के, क्योंकि उनके नेता थे भीमराव अंबेडकर और उनकी बात को मान लिया गया था, सरकार ने उसकी बात को मान लिया था। लेकिन अब जो है गांधी जी ने आमरण व्रत रख दिया कि वो अब तब तक जो अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे जब तक भीमराव अंबेडकर नहीं मानेंगे कि या जो उनको दिया गया है क्या कम्युनल अवार्ड, जिसके अनुसार सीटें दी गई है, उनके आधार पर जो वर्गीकरण है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, गांधी जी उसके लिए माने। और लेकिन दोनों में समझौता हो गया। किस बात के ऊपर समझौता हो गया? और उस समझौते पर जो है वो, हालांकि ब्रिटिश जो प्रधान में रैमजे मैकडॉनल्ड ने उसकी सहमति दी और इसके अनुसार क्या कहा कि पृथक नहीं होगी चुनाव प्रणाली, एक ही प्रणाली के अंतर्गत जो है ठीक है हम आरक्षण जो है वो दे देंगे शेड्यूल कास्ट को, विभिन्न जातियों को, और 71 के बजाय अब 148 सीटों के ऊपर जो आरक्षित जो है कर दी गई थी। इसके ऊपर समझौता गांधी का होता है और इस प्रकार से गांधी जी ने देश के छोटे छोटे टुकड़े होने से फिर से बचा लिया था। क्योंकि उस समय जरूरत क्या थी? उस समय जरूरत थी लोगों को एक झंडे के तले जो संगठित करना और ब्रिटिश जो सरकार थी उसको यहाँ से खदेड़ देना। तो ये तभी हो सकता है जब सभी लोग शामिल हो। तो यहाँ से भी बांटने से जो है वो बच गए, किसके? गांधी जी इसको बचा लिया और इसको कहा गया पूना पैक्ट। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में जो समझौता हुआ था उसे कहा गया पूना पैक्ट। और इसके अनुसार क्या हुआ कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ने सहमति जताई कि अब जो है आरक्षित सीटें जो है वो दे दी जाएंगी, लेकिन साझा चुनाव प्रणाली के द्वारा, एक ही चुनाव प्रणाली। जैसे जब भी चुनाव आते हैं ना तो उसमें आरक्षित सीटें होती हैं, तो उस तरीके से ही ये प्रारंभ जो है वो 26 सितंबर 1932 में जो पूना पैक्ट के बाद ये प्रारंभ हुआ था। अब आता है छठा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त। भारत छोड़ो अंतिम जो बड़ा आंदोलन गांधी के द्वारा चलाया गया वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसे आरंभ कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें कहा गया था, नारा था करो या फिर मरो, क्योंकि अंतिम जो स्थिति यही रहती है, करो या फिर मरो। भारत को आजाद करने के लिए मरना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका जो है वो नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के जो मुख्य कारण जो है था वो था क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन जो है वो भारतवर्ष में, जब क्रिप्स मिशन की बात करें तो उस समय जो है 1942 ईस्वी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हो चुका था, और जो जापानी जो सेना थी वो भारत की सीमा तक पहुंच चुकी थी, रंगून तक पहुंच चुकी। सोचिए जरा, म्यांमार के रंगून तक को जीत लिया था। तो उसकी सोच में अब जो ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि भारत से समर्थन नहीं मिल रहा था, याद होगा प्रथम विश्व युद्ध में जो है गांधी ने जो अंग्रेजों की सहायता करी थी, यहाँ के लोगों का सहायता करिए, लेकिन अब उन्होंने कहा बिल्कुल भी अब अलग जो है उन्होंने यहाँ आंदोलन छेड़ा हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई भारतीयों इनको मनाओ किसी भी तरह से। तो क्रिप्स मिशन को जो भेजा गया था, क्रिप्स जो है थे उनको भेजा गया था, लेकिन भाई वो मनाने में असफल रहे थे। क्रिप्स मिशन जो है सफल रहा था कांग्रेस को, और यहाँ के जितने भी चाहे वो लीग थी या फिर जो है जो रजवाड़े थे उनको मनाने से वो चूक गए थे। ठीक है, इसलिए जो क्रिप्स मिशन की विफलता होने के कारण जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो बड़ा होता गया। और इसमें जो है इस दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पाकिस्तान नेपाल, देखिए क्या था, इसका एक और कारण भी था। इसमें क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जो भारतीय लोग थे उस सेना को तो उसको झकझोर दिया गया था। अंग्रेजों ने जो है यूनाइटेड किंगडम जो था उसने लड़ने के लिए भारतीयों को घसीट दिया था, उनकी सेना को जो है वो विदेशों में लड़ना पड़ रहा था। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इसकी जो जितनी भी सेना थी उस समय लगभग 87,000 लोग जो है सैनिक जो उस समय शहीद हो गए थे, शहीद हो रहे थे। तो ये भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे के कारण थे, क्यों चलाया गया था। ठीक है जी। भारत छोड़ो आंदोलन की जो विशेषता यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख जितने नेता थे उस समय वो जेल में बंद थे, उनको जेल बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जो नौजवान थे, जो समाजवादी लोग थे, नौजवान लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा और सफलतापूर्वक जारी रखा। तो अपने आप में अब ये बड़ा संदेश था कि तुम सभी को जेल में डाल दो, लेकिन ये आंदोलन अब बंद नहीं होगा, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक आप हमें आज़ादी नहीं देंगे। तो इस मायने में भारत छोड़ो आंदोलन जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्लियर हो गया? तो इसके शॉर्ट नोट्स ये रहे, बहुत इजी है, समझेंगे एक कहानी की तरह तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आता लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या थी। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अंतिम जो है वो इस देश के वायसराय थे, भारतवर्ष के 34वें वायसराय थे। रखना कब आए थे? 22 मार्च 1947 ईस्वी को जो है ये 34वें वायसराय भारतवर्ष में आए थे। क्लियर है? कौन, नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन।
और इसे एक योजना के तहत भारतवर्ष में भेजा गया था, इसलिए जो है इसको कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। क्या योजना थी कि एक योजना बनाई गई थी कि भारतवर्ष को अब हमें जो है वो देना ही पड़ेगा हिंदुस्तानी को, लेकिन उसका हस्तांतरण कैसे हो, कैसे दिया जाए, उस योजना को कहा गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 का दिन निश्चित किया गया था भारतवर्ष को देने का, आज़ादी दिलाने का, और 14 अगस्त को पाकिस्तान दे दे, 2 हिस्सों में बांटा। ये योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रमुख विशेषताएं थी नंबर 1 कि 2 भागों में बांट दिया जाएगा, कौन? भारत और पाकिस्तान, ये पहली। दूसरा, असम में जो है, देखिए असम उस समय में एक हिंदू भी लोग थे और मुस्लिम, तो मुस्लिम जो बहुलक इलाका था जिसमें सिलहट जो जगह थी, जिला था सिलहट, उसमें जो है वो निर्णय लिया गया कि यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया जाएगा ताकि लोग डिसाइड करें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में या फिर भारत में। क्योंकि पाकिस्तान जो उस समय बना था 2 हिस्सों में था, एक था पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वही है जो आज का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जो है उस समय आज का जो है वो बांग्लादेश है, ठीक है। तो वो असम से जो कुछ हिस्सा कहाँ चला गया? बांग्लादेश में चला गया। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि क्या किया जाएगा भाई, ये विशेषताएं बताई गई। माउंटबेटन योजना में क्या लिखा गया? जनमत संग्रह करवाया जाएगा, कहाँ पे? सिलहट में, असम के जिले में। एक और कि सिंध बलूचिस्तान, इसमें कहा गया कि जो प्रांतीय विधानमंडल वहां पर बने थे वो निर्णय करेंगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान। ये हालांकि बाद में क्या कहाँ थे, ये पाकिस्तान में चले गए। चौथा, पंजाब और बंगाल वो और जो असम था उसके विभाजन के लिए, क्योंकि उनकी सीमाओं का विभाजन हुआ, 3 जो राज्य थे पंजाब, बंगाल और असम, इनका विभाजन हुआ, तो उस विभाजन के लिए जो है एक सीमा आयोग का गठन भी किया गया। ये भी इसी की ही योजना थी, किसकी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। पंजाब को 2 हिस्सों में बांट गया। आज भी पाकिस्तान में पंजाब का सबसे फर्टाइल लैंड जो हिस्सा जो पश्चिमी पंजाब है वो आज भी पंजाब के नाम से ही पाकिस्तान में जाना जाता है, और भारतवर्ष में भी पंजाब ही कहा जाता है। बंगाल को भी 2 भागों में बांट दिया गया, जो जहाँ पर मुस्लिम बहुलक थे वो आज बांग्लादेश है, असम के कुछ हिस्से उसमें शामिल है। तो ये सीमा आयोग गठन किया गया सीमा का निर्धारण करने के लिए, बाकी वही रही। रजवाड़ों को ये कहा गया कि वो खुद निर्णय लें कि वो भारत में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर जो है वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। तो इस सारी योजना को कहा गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसके अनुसार भारत जो है वो 2 हिस्सों में बटा। फिर आता है प्रश्न नंबर 8वां, और वो है 1947 के भारत के विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? आपको हेडिंग पता होने चाहिए, आप खुद बना सकते हैं। एक तो ब्रिटिश नीति। क्या नीति थी? कि फूट डालो और राज करो। तो ये नीति जो है आपने बहुत बार पीछे से हमने पढ़ ली है, पिछले को क्वेश्चन इसी नीतियों के ऊपर आधारित। तो ब्रिटिश नीति याद रखना, हेडिंग याद रहेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम लीग का जो सांप्रदायिक भावना है वो भी 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई, और उसके पश्चात मुस्लिम लीग ने अगर काम किया तो केवल मुसलमानों के लिए ही काम किया। इस प्रकार से जो मुस्लिम सांप्रदायिकता फैलाने का कार्य है मुस्लिम लीग ने किया। इससे क्या हुआ कि 2 हिस्सों में भारत और पाकिस्तान में बट गया। तीसरा है कांग्रेस की संतुष्टिकरण की दुर्बल नीति, कि कांग्रेस ने मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए जो है उसकी अनुचित मांगों को भी पूरा करते रहे। इससे क्या हो, उनको उत्साह और भी बढ़ता गया, और इस प्रकार में बाद में उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी, और इसलिए ये आंदोलन भी ज़्यादा बढ़ गया, और इस तरह से पाकिस्तान या हिंदुस्तान के 2 हिस्से बन गए, भारत और पाकिस्तान। चौथा था पाकिस्तान की मांग, कि 1933 ईस्वी में जो चौधरी रहमत अली एक विद्यार्थी जिसने इसकी एक संज्ञा, एक नाम दिया था लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वो आस्ते आस्ते करके ये जो पाकिस्तान जो नाम था वो चढ़ गया लीग के जो बानी, और इस प्रकार से बाद में 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने इसे पाकिस्तान की मांग रख दी अपने अधिवेशन, और इस प्रकार से ये पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया था। तो हो सकता है कि तो ये भी एक कारण में से माना जाता है। और माउंटबेटन योजना अंतिम, जिसके अनुसार जो है दोनों ने ही, लीग ने भी और कांग्रेस ने मान लिया कि वो 2 हिस्सों में बटेगा, और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान 2 देश विभाजित हो गया हमारा हिंदुस्तान। तो इसलिए ये हुए 8 प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ये प्रश्न अगर आपको सही तरह से आते हैं तो जल्दी से देखिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। कांग्रेस ने 31 दिसंबर डैश ईस्वी को पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया था, और लाहौर अधिवेशन था, याद होगा। और ये डेट कौन सी डेट थी? ये थी 1930 की।
1929 सॉरी 31 दिसंबर 1929 के 30वें स्वतंत्रता दिवस, और डैश को प्रथम स्वतंत्रता, और वो था 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के डैश अन्य 78 अन्य सदस्यों के साथ जो है 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से डैश मील, कितने मील याद होगा आपको कितने मील की करी हुई थी, और मील थे टोटल सारे 248। फिर आता है डैश अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने अपने हाथ में नमक लिया था। कब लिया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लिया था, और इस नमक कानून को तोड़ दिया। गांधी जी को जनवरी डैश ईस्वी को कारावार से मुक्त किया गया था, 1931 ईस्वी को मुक्त कर दिया गया था, ताकि वो कौन से गोलमेज सम्मेलन, बिल्कुल ठीक कहा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और इस उद्देश्य से 5 मार्च डैश ईस्वी को गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में समझौता, ये भी 31 में ही हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग डैश में 7 सितंबर 1931 को 1 दिसंबर 1931 तक चला था। कौन सा सम्मेलन था ये? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, और उसमें के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने अध्यक्षता की थी उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, बिल्कुल सही है। और इनमें डैश प्रतिनिधि शामिल हुए थे, 120 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था, और केवल डैश इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए, कांग्रेस की ओर से केवल गांधी जी इसमें सम्मिलित हुए। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने डैश की कम्युनल अवार्ड, बिल्कुल सही कहा, और 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर डैश ने गांधी जी के साथ समझौता, पूना समझौता, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय डैश अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। पूरी डेट आपने जो है बतानी है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, और 22 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के डैश में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर, भारत के डैश में बताना है कितने थे? 34वें वे करना है यहाँ पर, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिनका नाम था, याद कीजिए फटाफट, लॉर्ड माउंट बेटन भारत आए, और उनका एकमात्र उद्देश्य था अति शीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इस तरह से आपकी तैयारी होगी। देखिए कुछ एक चित्र दिए गए हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये ऐतिहासिक चित्र है, देखिए अगर आप इसको देखेंगे, ये है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और ये है नमक कानून को तोड़ना गांधी जी के द्वारा, और ये कौन सी डेट थी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, सॉरी। ये अगर देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जहां गांधी जी बैठे हैं, और ये कब का समय था? यह था 7 सितंबर 1931 ईस्वी का। अगर ये देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। और यहाँ देखेंगे महात्मा गांधी का अंतिम समय, जब जो नथुराम गोडसे ने उनके पाँव छुए और उसके बाद उनको गोली मारी, और इस प्रकार से ये अंतिम जो समय जो आया था गांधी जी का, तो 30 जनवरी 1948 का वो काला दिन था, और इस प्रकार से इन्हें जो है लाखों की भीड़ों में, करोड़ों की भीड़ों में इनको जो है वो जलाया गया था 31 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो ये है, और यमुना के किनारे इनको जो है वो जलाया गया था। तो आज उनकी जो है वहीं पर जो समाधि है वो बनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, अंतिम जो लाइनें हैं वो मेरी रहेंगी कि आपका होना क्या से क्या कर गया, आपका होना क्या से क्या कर गया, जो नरक सा कुछ पल पहले यहाँ, जो नरक था कुछ पल पहले यहाँ, वह सब अब स्वर्ग सा हो गया, वह सब अब स्वर्ग सा हो गया। तुम्हारा इस दुनिया में रहना स्वर्ग का निर्माण करता है या नरक का निर्माण करता है, ये डिसीजन तुम्हें लेना है। तुम घर को भी स्वर्ग बनाओ, ये तुम्हारे होने पर डिपेंड करता है। तो आप इसी अनुभूति के साथ जो है मुझसे विदा लें, और खूब पढ़ें, डट के पढ़ें, अच्छे नंबर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।